बीच में ध्यान रखना, बीच बीच में कहीं ये नहीं होना चाहिए। पुकार माँ की। यह कहानी है राजस्थान की धरती की, वीरों की धरती, जहाँ की रेत भी शौर्य की कहानियाँ सुनाती है। यह एक छोटा सा गांव है, सीमा के पास बसा हुआ। यहाँ हर घर में लोकगीत है और हर चौपाल में किस्से, और हर माँ के मन में अपने बच्चों के लिए दुआएं। सावधान सैनिकों, दुश्मन हमारी सीमा की ओर बढ़ रहा है। मैं टैंक लेकर आ रहा हूँ, सब रास्ता छोड़ दो। और मैं सेना की कप्तान हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। नहीं, मैं अर्जुन भैया हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। अरे हाँ, अर्जुन भैया भी अपने अवसर की बात मानते हैं। हाँ, तभी तो इतने बड़े सैनिक बने हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी अर्जुन भैया जैसे फौजी बनूंगा और मैं टैंक चलाऊंगा, इतना बड़ा वाला, धड़ाम धड़ाम। और मैं सीमा पर जाकर देश की रक्षा करूंगी। जय हिंद, जय हिंद। अरे वाह रे वीरों, पहले स्कूल की किताब तो पूरी पढ़ लो, देश बाद में बचा लेना। हाँ रे छोरो, जाके थोड़ी किताब ही खोल लो, बड़ा फौज में भर्ती हो रहे हो। अरे मारो बेटो, तो कल उल्टो जूतों पहन के स्कूल चलो गए हो। और मेरा वाला कह रहा था, माँ मैं बॉर्डर पर जाकर दुश्मन को साफ कर दूंगा। मैंने कहा पहले अपनी बहते हुए नाक तो साफ कर ले, दुश्मन बाद में साफ करना। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, अर्जुन ने गांव के बच्चों पर बड़ा असर किया है। हाँ हाँ, अर्जुन को देखकर गांव के सभी बच्चे केवल फौजी ही बनना चाहते हैं। सही कह रही हो, जब भी छुट्टी में आता है सब बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। कभी सलामी सिखाता है तो कभी परेड करवाता है। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा सैनिक बन गया फिर भी बड़ों के पैर छूना नहीं भूलता। आजकल ऐसे संस्कार कहाँ मिलते हैं। किसी आदमी की असली कमाई धन दौलत नहीं होती, उसके संस्कार और उसका सम्मान होता है, और अर्जुन ने दोनों कमाए हैं। हम सब तो उसकी बहादुरी की बातें करते हैं, लेकिन उसकी माँ का दर्द कौन ही समझे। सच कहूँ बहन, जब भी समाचार में युद्ध की खबर आती है सबसे पहले गौरी याद आती है। मैं भी यही सोचती हूँ कि रात को कैसे सोती हूँ। सोती भी होगी या नहीं पता नहीं। सो तो जाती हूँ बहनों, लेकिन नींद पूरी नहीं होती। अरे गौरी बहन, राम राम। राम राम राम। राम 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 राम। अर्जुन का फोन आया था? हाँ, कल रात ही बात हुई थी। क्या कह रहा था, सब ठीक है ना? वही, माँ चिंता मत किया कर, ठीक हूँ। पर माँ का दिल इतनी जल्दी कहाँ मानता है। सही बात है। फोन पर उसकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फोन कटते ही फिर वही चिंता शुरू। किस बात की बहन? कहीं खाना समय पर खाया होगा कि नहीं, ठंड में स्वेटर पहना होगा कि नहीं, बीमार पड़ जाएगा तो कौन देखेगा उसे, और थक जाता होगा तो कौन पूछता होगा उसे। तुम तो आज भी उसे बच्चा ही समझती हो। माँ के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता जमुना, वो तो हमेशा बच्चा ही रहता है। बिल्कुल सही कहा गौरी। पता है, जब छोटा था और जरा सी चोट लगती थी तो भाग कर मेरी गोदी में आ जाता था। अगर आज उसे चोट लगती होगी तो किसके पास जाता होगा? थारे अम्मा के पास जाता होगा, चिंतामणि कहीं की। अरे काकी, राम राम। राम राम सर, राम राम। क्या बात है काकी, बड़े गुस्से में लग रहे हो। गुस्सा नहीं रे छोरी, ये हमारी बहू की चिंता करने की आदत से परेशान हूँ। पक्का फिर से अपने सर पे चिंता की गठरी ले ली होगी। अरे नहीं काकी, हम तो बस अर्जुन की बातें कर रहे थे। अच्छा, तो फिर मेरी बहू फिर से रोने की तैयारी कर रही होगी। अम्मा आप भी ना। अरे मैं तो मजाक कर रही। काकी, आपको डर नहीं लगता? डर बहुत लगता है छोरी, मैं भी माँ हूँ, कोई पत्थर ना। फिर आप इतनी मजबूत कैसे रहती हैं? क्योंकि मैं भी इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ। हाँ। अर्जुन के दादा भी तो फौज में थे। अच्छा। हाँ,
उस समय तो फोन भी नहीं होते थे। कई कई महीने तक कोई खबर नहीं आती थी। कभी कभी तो लगता था कि कहीं कोई नई बीगड़ी के साथ तो ना रहने लग गए। अम्मा आप भी ना, और फिर भी आपने हिम्मत रखी। रखनी पड़े है बेटी। सैनिक की माँ अगर टूट जाएगी तो सैनिक कैसे खड़ा रहेगा। हमारे यहाँ कहावत है, वीर पैदा करना आसान है पर वीर की माँ बनना बड़ा कठिन। वाह काकी वाह, आज तो आपने दिल की बात कह दी। और सच भी यही है, अर्जुन सिर्फ गौरी काकी का बेटा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। जब भी गांव में आता है सबके घर हालचाल पूछने चला जाता है। मारो गांव खड़ो भाग्यशाली है जो इसकी माटी में अर्जुन जैसा छोरा पैदा हुआ। और अगर मेरी तरह पैदा होता तो दुश्मन हंस हंस कर ही वापस भाग जाते। देखो जी, मैं भी देशभक्त हूँ, बस दौड़ने में थोड़ा पीछे छूट जाता हूँ। हाँ, और खाने में सबसे आगे निकल जाता है। देखा, मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। याद रख, डर होना गलत नहीं है, पर डर को अपने ऊपर हावी होने देना गलत है। कोशिश तो करती हूँ मम्मा। ये हुई ना बात। चल 2 रोटी तो खिला दे। हाँ अम्मा, चलो अभी बनाती हूँ। गांव की सुबह हंसी और खुशी में बीत गई। बच्चे सैनिक बनने का सपना देख रहे थे। युवाओं के दिल में देशभक्ति थी और माँ के मन में अपने बेटे की चिंता कि मेरा बेटा ठीक तो होगा ना। वहाँ उस तरफ गांव में माँ अपने बेटे की चिंता कर रही थी और सीमा के पास सेना शिविर में बेटा देश की रक्षा के लिए तैयार हो रहा था। नहीं माँ 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 नहीं माँ। अर्जुन, क्या हुआ अर्जुन? बोलो अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन क्या हुआ? अरे अर्जुन, कोई दुश्मन देख लिया क्या? हाँ भाई, पहले हमें भी बता दो, हम भी तैयार हो जाए। लगता है कोई भूत देख लिया। अरे मुझे तो लगा कैप्टन साहब निरीक्षण के लिए आ गए। अरे वो सपना उससे भी डरावना होता है। कुछ नहीं यार, सपना था। अरे कौन सा सपना? माँ दिख रही थी, बहुत परेशान थी वो। मुझे बुला रही थी वो। यार, माँ चाहे किसी की भी हो, बेटा फौज में हो तो उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होती। सही कहा। मेरी अम्मी तो फोन पर 5 मिनट हाल पूछती हैं और 15 मिनट दुआ देती हैं। और मेरी माँ हर बार यही पूछती है कि बेटा खाना खाया कि नहीं। मेरी माँ तो एक कदम और आगे है, वो पूछती है बेटा खाना खाया, दूध पिया, फल खाया। और फिर मैं कहता हूँ माँ मैं फौज में हूँ, हॉस्टल में नहीं। लेकिन सच कहूँ, जब माँ पूछती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि कोई है जो हर समय हमारी चिंता करता है। लो भाई, देश सेवा बुला रही है। अरे अभी तो आँख खुली थी। हाँ, फौज में आँख खुलना और दौड़ लगाना लगभग एक ही साथ होता है। चल उठ। गुड मॉर्निंग सोल्जर्स। गुड मॉर्निंग सर। 5 मिनट में ग्राउंड पर रिपोर्ट करो। सर 5 मिनट में? क्यों, कोई समस्या है? नहीं सर। गुड, मैदान में मिलते हैं। चलो भाई चलो, वरना कैप्टन साहब 4 चक्कर की दौड़ और बढ़ा देंगे। चलो। तेज और तेज। याद रखो, सीमा पर दुश्मन तुम्हारी तलवार नहीं देखेगा। यस सर। विवेक, कदम मिलाओ। यस सर। सूरज, ध्यान कहाँ है? सर, सुबह के नाश्ते पे। अरे इसे तो सपने में भी बटर पनीर दिखता है। अच्छा, आज सूरज का नाश्ता कैंसिल। सर, स्टॉप। आज का अभ्यास खत्म। हे
भगवान, आज तो प्राण ही निकल गए। तो रोज यही बोलता है। और अगले दिन सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए तू ही उठता है। देख दोस्त, देशभक्ति के लिए सब जायज है। अच्छा चलो अब बताओ, सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? मुझे अपने पिता की, मुझे अपनी अम्मी की, मुझे मेरे छोटी बहन की, और मुझे अपनी बेटी की। जब भी वो वीडियो कॉल पर पापा कहती है ना, तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। और मुझे, हमें पता है। क्या पता है? तुम्हें खाने की याद आती है? गलत। तो फिर मुझे बहुत सारे खाने की याद आती है। यार, कभी कभी लगता है ना कि हम सब अलग अलग घरों से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं, लेकिन यहाँ आकर एक परिवार सा बन गए ना। सही कहा। जब घर दूर होता है तो दोस्त ही परिवार बन जाते हैं। और यही परिवार युद्ध में सबसे पहले साथ खड़ा होता है। इसीलिए सैनिक की दोस्ती अलग होती है। हम एक दूसरे के साथ सिर्फ समय ही नहीं बिताते, हम एक दूसरे पर हमारी जिंदगी का भरोसा करते हैं। और यही भरोसा हमें मजबूत बनाता है। जवानों, जानते हो तुम लोग क्यों खास हो? क्यों सर? क्योंकि इस देश में करोड़ों लोग जो चैन से सो रहे हैं, उन्हें पता है कि सीमा पर तुम जैसे जवान जाग रहे हैं। यस सर। याद रखो, सैनिक का सबसे बड़ा हथियार उसकी बंदूक नहीं, साहस होता है। यस सर। इधर जवान देश के लिए अपना खून पसीना बहा रहे थे और उधर किसान देश की मिट्टी को अपने पसीने से सींच रहे थे। जवान और किसान दोनों का अपने देश के प्रति समर्पण अतुलनीय था। अच्छा बताओ, तुम लोग भारत माता की जय तो रोज बोलते हो, लेकिन कभी सोचा है कि हम देश को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारी जन्मभूमि है। सिर्फ जन्मभूमि? क्योंकि यह हमें पहचान देती है। हम जहाँ भी जाए हमारी पहचान भारत से ही होती है। बहुत बढ़िया। मास्टर जी, एक बात समझ नहीं आती। हम अपनी माँ को भी माँ कहते हैं और देश को भी माँ कहते हैं। दोनों में बड़ा कौन है? मेरे हिसाब से अपनी माँ बड़ी होती है, क्योंकि वही हमें जन्म देती है। लेकिन देश न हो तो हमारी पहचान भी नहीं होगी। मुझे लगता है कि दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही। माँ और मातृभूमि की तुलना नहीं होती। एक हमें जन्म देती है, दूसरी हमें जीवन जीने का अधिकार देती है। ठीक कहा है मास्टर जी। मारो धरती भी माँ है और घर में बैठी माँ भी माँ है। दोनों का कर्ज उतारना आसान नहीं। लेकिन एक बात बताऊं? हाँ बताओ। भारत माता कभी डांटती नहीं और मेरी माँ रोज डांटती है और मारती भी है। क्योंकि भारत माता को तेरी हरकतों का पता ही नहीं। लेकिन सैनिक एक ऐसा इंसान होता है जो दोनों माताओं के लिए जीता है। अर्जुन। हाँ, जब अर्जुन सीमा पर खड़ा होता है तो वह सिर्फ देश की रक्षा नहीं कर रहा होता, वह अपनी माँ की नींद की भी रक्षा कर रहा होता है। लेकिन उसकी माँ भी तो हर रात डरती होगी। अरे यही तो सैनिक की माँ की त्याग है। जिस बेटे को उसने चलना सिखाया, उसी बेटे को हर दिन हर पल मौत के साए में रहने को भेज देते हैं। सुन रहे हो मास्टर जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ, और हर बात सही कह रहे हैं। अगर तुम सेना में चले गए होते तो मैं भी ऐसे चिंता करती। हाँ, रिश्ता तो रिश्ता होता है, चाहे पति हो या बेटा, दोनों के लिए चिंता एक जैसी ही होती है। अच्छा ये बताओ, आप सेना में क्यों नहीं गए? अर्जुन तो आपका दोस्त है ना, जब वो जा सकता है तो आप क्यों नहीं गए? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, भर्ती होने तो हम दोनों साथ ही गए थे, पर कम वक्त मेरे कद ने मुझे धोखा दे दिया और मैं देश की सेवा नहीं कर पाया। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? अनाज पैदा करके लोगों का पेट भरना भी तो देश सेवा है। एक तरफ जवान, एक तरफ किसान। मुझे आप पे गर्व है चिंटू के बापू। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या?
तो बच्चों क्या समझे, कद बड़ा हो या छोटा, देश की सेवा करने का भाव बड़ा होना चाहिए। वाह बेटा, बहुत अच्छी बात कही। याद रखना बच्चों, माँ का प्यार और देश का प्यार दोनों निस्वार्थ होते हैं, दोनों सिर्फ देना जानते हैं। और दोनों बदले में सिर्फ एक चीज ही चाहते हैं। और वो क्या? कि लड़का थोड़ा सुधर जाए। तुम नहीं सुधरोगे। मास्टर जी, मैं गांव के मनोरंजन विभाग का प्रमुख हूँ। अर्जुन भैया आ गए, अर्जुन भैया आ गए, अर्जुन भैया। क्या अर्जुन आ गया? लगता है आज गांव में फिर से रौनक लौट आई। अरे वो देखो, सड़क की तरफ से आ रहा है। अर्जुन भैया आ गए। अरे धीरे धीरे धीरे, थोड़ा रुको तो सही, सबसे मिलूंगा मैं। थोड़ा साहस तो लेने दो। अर्जुन भैया आ गए। ये पाए लागो मुखिया जी। जीते रहो, माँ का तुझ पे गर्व करता है बेटा। कैसे हो अर्जुन? बहुत अच्छा हूँ मास्टर जी, आप सबके दुआ है। अरे ओ फौजी, आखिर तुझे गांव की याद आ ही गई। गोपाल मेरे दोस्त, कैसा है रे? एकदम बढ़िया। और तू? हम तो वही हैं, तू ही बड़ा आदमी बन गया है। अरे नहीं रे, मैं आज भी वही अर्जुन हूँ। बस बस, आते ही शिकायत शुरू हो गई। राम राम भाभी। जीते रहो, ये तो हमेशा तुम्हारी बात करते हैं। देख देख, मैंने कहा था ना, सच में अर्जुन आया है। हाँ रे, इसीलिए तो काम छोड़ के भागी आई हूँ। राम राम काकी, आशीर्वाद दीजिए। देखो तो सही कितना बड़ा हो गया है। कल तक तो चौपाल में दौड़ता था और आज देश की रक्षा कर रहा है। सच कहूँ, जब भी टीवी पर सेना की खबर आती है ना, सबसे पहले तेरी याद आती है। काकी चिंता मत किया करो। अर्जुन भैया, मेरे लिए मिठाई लाए हो ना? इसको देखो, हर समय खाने की बात करता है। इसे फौज में भेज दो, 2 दिन में सीधा हो जाएगा। सीधा नहीं काकी, मैं खा खा कर मोटा हो जाऊंगा। अर्जुन, माँ। अर्जुन, मेरा बेटा, मेरा लाल, तुझे देखकर इतने दिनों बाद मेरी आंखों को सुकून मिल ही गया। माँ, रोने से मना किया था ना आपको। अरे छोरा, दादी के पाँव ना छुएगा के? दादी। जीता रह, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। अच्छा, अब इसे घर भी ले जाओ, नहीं तो पूरा गांव यही खड़ा रह जाएगा। देखा आप लोगों ने, बहुत दिनों बाद जब एक माँ अपने बेटे से मिलती है तो कितनी खुश हो जाती है। ये हाल सिर्फ यहाँ का नहीं, बल्कि सीमा पार और एक माँ अपने बच्चे से इसी खुशी से मिल रही है। लेकिन क्या ये खुशी ज़्यादा दिन तक रह पाएगी? नहीं, बस एक समाचार मिलते ही ये खुशी धीरे धीरे दुमिल होने लगेगी। आजा, आप बैठ जा बेटा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। देख तू कितना दुबला हो गया है। माँ पहले तो बैठ तो। नहीं, माँ पहले बेटे को देखती है, फिर कहीं चैन से बैठती है। अभी भी वही आदत है। और क्या, माँ कभी बदलती है क्या? तुझे पता है, जब फोन बजता है तो बहुत डर लगता है, कहीं कोई बुरी खबर न हो। माँ, जब तेरे दादाजी फौज में थे तब मैं भी ऐसे ही इंतजार करती थी। सच? हाँ, कई महीनों तक कोई खबर नहीं आती थी, लेकिन मन में ये विश्वास था कि भगवान उनके साथ है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और आज आपको भी वही विश्वास रखना होगा माँ। हाँ बेटा, पता है अर्जुन, जब तू छोटा था ना तो मेरे बिना सोता नहीं था। आजा मेरी गोद में सर रख के थोड़ी देर आराम कर ले। महत्वपूर्ण समाचार, सीमा पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने सभी सैनिकों को तत्काल अपनी अपनी यूनिट में लौटने का आदेश जारी किया है। हे भगवान, नहीं, मुझे जाना होगा। अभी? हाँ माँ, अभी अभी तो आया है बेटा। देश ने बुलाया है माँ। और इस माँ का क्या? माँ, अब मेरे दिल में है, पर इस मातृभूमि की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हर बार यही कहता है। जा बेटा,
मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बेटा अच्छा माँ, चलता हूँ। रहमान, मत जा बेटा। नहीं अम्मी, मुझे जाना होगा। बेटा जल्दी लौटना, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। और आपके आंसू मेरी कमजोरी ना बने। तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ अम्मी। युद्ध शुरू होने वाला था और सबसे कठिन लड़ाई अब उन माँओं की थी जो अपने बेटों को विदा कर चुकी थी, और समय आ चुका था एक ऐसे युद्ध का जिसका हर सैनिक को इंतजार होता है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का आदेश मिल चुका था, मोर्चा सज चुका था और अब सरहद पर शांति की जगह बारूद का विस्फोट गूंजने वाला था। जल्दबाजी नहीं करनी है, आदेश मिलने तक अपनी जगह पर ही रहो। युद्ध शुरू हो चुका है, घबराना नहीं, सब तैयार है। आएगा मेरा लाल, जरूर आएगा, जरूर आएगा मेरा लाल, आएगा मेरा लाल, आएगा मेरा लाल। रहमान सुबह का नाश्ता जैसलमेर में और खाना जयपुर में, इंशाअल्लाह रात का खाना दिल्ली में करेंगे, तैयार हो जाओ। हाँ सर, हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी आहट हो तुरंत बताना। जी मेरी नजर दुश्मनों पर ही है। आगे बढ़ो, कोई लापरवाही नहीं। आज दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा के रहेंगे। हमारी जीत होकर ही रहेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फायर। आज मैं इन कायरों को नहीं छोड़ूंगा। बाकी टीम भी आगे बढ़ो जल्दी। हाँ भाईजान। सब लोग सावधान रहो। यूसुफ कहाँ हो? मैं दुश्मन के खेमे में घुस रहा हूँ, तुम मुझे खबर दो। दुश्मन आगे बढ़ रहा है, मुझे रोकना होगा। संभल के अर्जुन, भाईजान। माँ, रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू दुश्मन है मेरा और तू मेरा दुश्मन। हाँ, यूसुफ मदद, छोड़ काबिल छोड़ मुझे। बहुत लोगों का खून बहाया है तूने। कातिल है तू। कातिल नहीं, सिपाही हूँ मैं, सच्चा सिपाही। अम्मी, अब याद आई ना तुझे तेरी अम्मी। रुक जा, अब तुझे मैं तेरे अब्बू भी याद दिलाता हूँ। नहीं अर्जुन, बेटा ये क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है इसे? अच्छा मार, ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन? एक बार देख इसकी तरफ, क्या दिखाई देता है तुझे? दुश्मन देश का सिपाही। माँ, नहीं बेटा, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, सब भाई है भाई। भाई नहीं माँ, दुश्मन है ये। नहीं बेटा, ये भी तो किसी का लाल होगा, जैसे तू मेरा है। माँ, तू समझती
लेकिन मेरा क्या? मैं क्या हूँ? मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ, जिसके लिए वर्दी नहीं बेटा दिखाई देता है, जिसे सरहदें नहीं संतान दिखाई देती है। छोड़ दे बेटा। नहीं माँ, हच्चा माँ, बेटा छोड़ दे, हच्चा माँ, हच्चा माँ, ये दुश्मन है मेरा। यूसुफ, मार काफिर को। वो आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा लाल आएगा, मेरा लाल आएगा। अर्जुन! क्या हुआ बहू? अम्मा, अम्मा, मेरे को बहुत बुरा सपना आया। मेरा जी घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अर्जुन मुझे पुकार रहा है। अम्मा, तेरी ज़मीन से सर उठा के चले, हमें हंसते विदा करवा। लाल है हम तेरे, याद करना हमें, ढोल ताश बजा करवा। ओ मैं तेरी मिट्टी बुलाए, ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज़ लगाए तो तिरंगा उड़ के आ जाए। ओ मैं तेरे काम नहीं आए, तो फिर देख पर जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर। अर्जुन मेरा बेटा! अर्जुन, अर्जुन एक बार रुक जा बिना लाल, एक बार देख, तेरी रोटी बना के लाई हूँ, तेरे पसंद का खाना बनाया बेटा, एक बार रुक जा। तू तो कहा था बेटा आएगा, लौट के आएगा, कहाँ चला गया बेटा? एक बार तो आँख खोल लाल, देख तेरी माँ बुला रही है। एक बार तो उठ जा मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तुम सब मुझे ही देख रहे हो ना? बताओ, बताओ मैं कौन हूँ? सरहद के इस पार भी सिपाही, सरहद के उस पार भी सिपाही। मैं कौन हूँ? सिपाही की माँ। तुम लोग युद्ध लड़ते हो, इतिहास लिखते हो, जीतते हो, हारते हो, पदक पाते हो, लेकिन अंत में सबसे बड़ी हार किसकी होती है? एक माँ की। और मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। जब कोई वीर शहीद होता है तो देश तिरंगा देता है, सम्मान देता है, सलामी देता है, लेकिन हर रात उसके कमरे में उसकी तस्वीर से लिपटकर कौन रोता है? एक माँ, एक माँ। हे भगवान, क्या ये युद्ध इतना जरूरी है? किसी माँ की गोद सोनी करना, किसी बहन से उसका भाई छीन ले, किसी बच्चे को अनाथ करना। क्या हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते? आखिर में हम सब इंसान ही तो हैं। फिर ये खून खराबा क्यों? लड़ाई क्यों?
उनकी देशभक्ति हमारे रगों में है। अब मैं बनूंगा माँ का सिपाही अर्जुन। मैं भी वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुनिया के इतिहास में न जाने कितने युद्ध लड़े गए। हर देश की सरहद पर सिपाही खड़े होते हैं। सरहद के इस पार भी सिपाही होते हैं, सरहद के उस पार भी सिपाही होते हैं, लेकिन उनके बीच खड़ी होती है एक माँ, जो सिपाही के हर गोली को अपने आंचल में समेटे जागती रहती है। सैनिक सीमा पर लड़ता है और माँ हर पल अपने भीतर लड़ती है। यही है माँ की पुकार, एक माँ की पुकार। Thank you so much. Yes, I want to introduce all participants. Ruchi Srivastav as mother, Aarti Pandey, Kakoli Talulkar, Garima Dwivedi. Please continue clap for them. Rachna Goswami, Sushmita Nandi, Harika Shri, Sonali Marghade, Priyanka Meena, Swati Gopari, Kalpana Nagella, Nilesh, Vanya, Him Lata, Shweta Bimte, Vancy Bimte, Monica, Prasanna ma'am, Rani ma'am, Prerna, Purnima ma'am, Lavanya ma'am, Tanushri, Amreen, Arnav, Tanvi, Naksh, Pratik, Afreen, Som Ranjan. Thank you so much. सर प्लीज एक फोटो ग्रुप फोटो के लिए मैम सर।